हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। 5 मिनट हमारा टाइम फ्रेम रहने वाला है और कल उसकी मंथली एक्सपायरी है। जो इसके भी एक वीकली एक्सपायरी आती थी हर मंगलवार को, लेकिन ये सेबी ने हटा दिया और मंथली एक्सपायरी में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस है, कल उसकी मंथली एक्सपायरी है। तो ज़्यादातर हम फोकस निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में कर रखने वाले हैं। देखते हैं अगर हम लोगों को कहीं अच्छा पॉइंट मिलता है तो हम लोग पक्का जाने वाले हैं। तो जो पहले तो मैं इसका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूँ। तो जो मेरे पास जो अभी सपोर्ट है 23,000 जो रेजिस्टेंस है 23,850 से लेकर 23,930 के आसपास 920 के आसपास मेरा एक रेजिस्टेंस है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मेरे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 23,850 से लेकर 23,920 के आसपास मुझे यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। दूसरा जो एक ये रेजिस्टेंस है और ये सप्लाई जोन है तो 24,250 से लेकर 22,310 तक मेरे पास यहाँ पे सप्लाई जोन है। तो मेरे हिसाब से इतना शायद मूव हम लोगों को न देखने को मिले, तो फिर यहाँ पे हम लोग इसकी बात करते हैं। अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो जो सपोर्ट है 23,000 से लेकर 22,860 के आसपास एक बड़ा बेस है। यहाँ पे हम लोगों को शायद सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अगर इसकी बात करूँ मैं, जो यहाँ पे है वो 23,430 से लेकर 23,480 यहाँ पे एक डिमांड जोन बोल सकते हैं। यहाँ पे एक शायद सपोर्ट ले सकता है मार्केट इसी जोन के आसपास। यहाँ पे मुझे एक अच्छा खासा सपोर्ट शायद मिल सकता है। और यहाँ पे जो ट्रेड लाइन है मैंने वहाँ पे सिंगल डे पे ड्रॉ की है, तो उसका जो लेवल निकल के आ रहा है 23,630 के आसपास निकल के आ रहा है। और आज की जो क्लोजिंग है 23,576 है। तो जो ट्रेड लाइन है हमने जो नीचे से खींची है तो उसके नीचे ही क्लोज हुआ है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो ये डिमांड जोन है, जो फिलहाल पिछला एक डिमांड जोन है, वहाँ के आसपास ही जाके मार्केट रुका है। ठीक है, तो अगर मैं कल का प्लान बनाता हूँ तो अगर मेरे पास प्लान ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पे लेवल टू लेवल खुलता है मार्केट, मान लीजिए 23,600 के आसपास, तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे 23,680 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के अगर यहाँ पे मुझे एंट्री मिलती है तो यहीं पे कहीं पे मैं छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे डाउन साइड प्ले कर सकता हूँ। और जब मैं यहाँ पे कम मैं क्वांटिटी रखूँगा, यहाँ पे मैं कम क्वांटिटी रखने वाला हूँ 23,600 के आसपास मैं कम क्वांटिटी रखूँगा और 40 से 50 पॉइंट का मैं एसएल देने वाला हूँ। अगर मान लीजिए कि मैं उसी को कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, अगर कल एक्सपायरी है तो अगर मान लीजिए 23,430 भी ब्रेक करता है 5 मिनट और यहाँ पे थोड़ा मार्केट जो 5-10 मिनट के आसपास है, छोटी छोटी 5 मिनट की 3-4 कैंडल दिखती है यहाँ पे और मुझे एंट्री मिलती है, तो मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा पास लेकर आ सकता हूँ। वो मेरा स्टॉप लॉस वापस जो फर्स्ट एंट्री थी वहाँ पे लेकर आकर मैं सेकंड एंट्री यहाँ पे करने वाला हूँ। और मेरा टारगेट होगा 23,200 या तो 23,000। मैं उसको पूरे दिन कैरी फॉरवर्ड करने वाला हूँ। डाउन साइड अगर प्ले करता हूँ तो मेरे यहाँ पे एंट्री होगी। मान लीजिए बड़ा गैप डाउन होता है, मान लीजिए बड़ा गैप डाउन होता है और मार्केट 23,430 के नीचे खुलता है तो भी मैं शॉर्ट के लिए जाने वाला हूँ। तभी मेरी जो फाइनल वो मैं छोटा सा इस केस में स्टॉप लॉस देने वाला हूँ 50 से 60 पॉइंट का। यहाँ पे भी मैं एक छोटी सी एंट्री डाल सकता हूँ। अगर बड़ा गैप डाउन मान लीजिए कि 23,430 के नीचे खुलता है, बहुत बड़ा नहीं लेकिन इसके आसपास खुलता है, तो मैं जो मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं पे खुलता है तो मैं यहीं के 30-40 पॉइंट ही दूंगा, 50-60 भी नहीं, 30-40 पॉइंट ही देने वाला हूँ, 30 से 40 पॉइंट्स। और मैं एक टारगेट के लिए जाने वाला हूँ 23,100 के आसपास। यहाँ पे फिर मैं कोई एंट्री नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं बड़ी एक 30-40 पॉइंट है तो मैं कम से कम अपनी जो पोजीशन अगर मान लीजिए मैं 10 लॉट्स करता हूँ डेली का, तो मैं यहाँ पे कम से कम 6 या 7 लॉट यहाँ पे ही ऐड करके वापस से चला जाऊँगा। नीचे साइड में अपना टारगेट रखने वाला हूँ। जैसे जैसे मेरे साइड मूव करता है मैं स्टॉप लॉस शिफ्ट करता रहता हूँ। मैं अपनी जो मेथड है वही मैं आपको बताता हूँ। और अगर यहाँ पे लेवल टू लेवल खुला तो मैं अपना जो 10 लॉट करता हूँ तो यहाँ पे मैं 5 ही लॉट करूँगा, बाकी के 5 यहाँ पे ऐड करके फिर स्टॉप लॉस जो फर्स्ट एंट्री वहाँ पे लेकर आके फिर मैं यहाँ पे इंतज़ार करने वाला हूँ फुल यहाँ पे 23,100 का।
अगर मुझे बाई करना है तो मैं बाई के लिए शायद मैं वेट करने वाला हूँ। अगर फिर भी किसी को बाई करना है तो यहीं कहीं पे इसी लेवल 23,000 फॉर 80 या 500 के आसपास बाई कीजिए और आपका स्टॉप लॉस 23,400 ही होना चाहिए। यानी करीब करीब आपको भी यहाँ पे मान लीजिए कि यहीं कहीं पे मिल जाता है तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी कम हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप ज़्यादातर बाई कीजिए फॉर 80 या फॉर 60 के आसपास, ताकि आपका स्टॉप लॉस कम हो, 50 से 60 पॉइंट का ज़्यादा ना हो। और आपका फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 23,700, इसके बाद 23,850 जो बाई साइड प्लान कर रहे हैं, जिसका बाई साइड का प्लान है। छोटा सा स्टॉप लॉस देना है। अगर टारगेट आ गया तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम लोग डाउन साइड भी प्ले करने के लिए हमेशा तैयार रहना। उस केस में भी आपको 50 से 60 पॉइंट देने हैं, तो टोटल आपका 100 के आसपास पॉइंट लूज हो सकता है। तो बहुत ही नॉमिनल है इसके, क्योंकि 100 पॉइंट के सामने आपको 200-300 पॉइंट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठने वाला है। मान लीजिए अगर बड़ा गैप अप होता है, मान लीजिए कि 23,680 के आसपास खुलता है, तो मैं 23,850 के आसपास अपना शॉर्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 24,000 रहेगा। 23,850 फर्स्ट और 870-890 के आसपास मैं अपना फुल्ली एंट्री कर लूँगा और 24,000 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस होगा। वो तो 30-40 पॉइंट का ही होने वाला है। अगर गया तो ठीक है, अगर आ गया तो मेरे वापस से यहाँ पे 23,600 के आसपास मुझे एक अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सकता है। तो मेरी जो एंट्री है मैंने आपको बता दी कि मैं यहाँ पे अगर गैप अप खुलता है तो मैं यहाँ पे अवॉइड करने वाला हूँ। अगर 23,640 के अबव खुलता है तो मैं वेट करने वाला हूँ और यहाँ का इंतज़ार करने वाला हूँ। और अगर लेवल टू लेवल खुलता है तो मैं यहीं पे छोटी क्वांटिटी ऐड करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लग के यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करने वाला हूँ। अगर इसके नीचे खुलता है तो अभी मैं फुल क्वांटिटी ऐड करके छोटा सा स्टॉप लॉस देकर फिर बड़े टारगेट के लिए जाने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने पूरा प्लान डिस्कस कर लिया। हम लोग कहाँ पे किस लेवल पे एंट्री और अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, कहाँ पे टारगेट रखना है, वो हम लोगों ने इसमें पूरा कवर कर लिया है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर अ ट्रेडर। जो कल निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस का इंडेक्स का एक्सपायरी करने वाले हैं तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। जो बायर है उनको लिए भी बेस्ट ऑफ लक, जो सेलर है उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।